माँ सरस्वती जी का ध्यान करके उनका क्लीन बीज है। इस प्रकार ये, और छठे अध्याय में भगवती पद्मावती जी का ध्यान किया जाता है। अब जैनी लोग समझे पद्मावती जी हमारी हैं, अरे भैया ऐसी कोई अंतर नहीं है, ये तो कुछ धार्मिक के गुरुओं ने बना दिया। पद्मावती जी का वही नागराज उनकी छाया कर रहे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार के का आकृति स्वरूप का वर्णन हमारे यहाँ ध्यान किया जाता है। और उनको कमल के पुष्पों की आहुति देने का नवरात्र के उस अग्निहोत्र में छठे अध्याय में भगवती पद्मावती देवी के लिए ये हवन किया जाता है कमल के पुष्पों से। किसी दिन कमल के पुष्प आ जाते हैं, कमल के पुष्प नहीं है तो क्या क्या करा जाए। हमारे यहाँ शास्त्र में संपूर्ण प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कमल के बीजों को यदि भड़बूजे के यहाँ जो चने भूनने वाला है उसके यहाँ दे दिया जाए, वो भाड़ में भून देता है और वो खिल जाते हैं, पुष्प बन जाते हैं। हाँ? किसी चीज़ को आग में भून दिया जाए तो फुल्लियाँ बन जाती हैं, जैसे मक्का को। हाँ? शादी के समय कैसी अजीब बात है, आदमी की हड्डियाँ, जब आदमी किसी के मरने के उपरांत वो हड्डियाँ चुनने, फूल चुनने जाते हैं हम, वो पुष्प बन गए। तो भैया कमल के पुष्प की आवश्यकता इस नवरात्र के यज्ञ में होती है, इसलिए वो मखाने मिला दिए जाते हैं और उस छठे अध्याय के थोड़े से मंत्र हैं और वहाँ वो आहुति कमल की पुष्प ना होने पर उनकी दे दी जाती है। इस प्रकार सातवां अध्याय भगवती महाकाली चामुंडा देवी का प्रादुर्भाव होता है। उसमें वो लगातार भगवती महाकाली का ध्यान करते हुए वहाँ बताया जाता है। उसका 7वें अध्याय का सारा हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया जाता है एकदम। और उसके बाद 8वां अध्याय, 9वां अध्याय, 10वां अध्याय, 11वें अध्याय में फिर भगवती जब शंभु ने शंभु राक्षसों को समाप्त कर दिया, रक्त बीज को समाप्त कर दिया, बड़ा तुमुल युद्ध का वर्णन सारा आता है। कैसा आश्चर्यजनक वो कथानक है, आख्यान है भगवती का चरित्र का। बाद में 11वें अध्याय में जब सब शांत हो गया तो देवताओं ने भगवती जगदम्बा सिंहवाहिनी अष्टादश भुजाधारिणी भगवती का, महालक्ष्मी जी का ध्यान किया और उनका स्तवन के रूप में, प्रार्थना के रूप में संपूर्ण 13वां अध्याय है। हलवा सामग्री में मिलाकर अग्निहोत्र आरंभ हो जाता है। सबसे पहले रोगान शेषानम इस मंत्र के द्वारा काली मिर्च से हवन रोग नाश के लिए किया जाता है। सब साधकों को काली मिर्च उसके थाली में पत्तल पर रखी होती है। इसके बाद पीली सरसों की आहुति कुछ 2-4 मंत्रों के बाद आती है शत्रुनाश के लिए। और फिर उसमें सूक्री मुद्रा के द्वारा ऐसे मुट्ठी बांधकर आहुति 5 उंगलियों से वो आहुति देने की। यज्ञ में कैसी मुद्रा से कैसे कैसे बैठना चाहिए, किस प्रकार, स्वाभाविक रूप से आमतौर पर जनरल जो हवन होता है इस मृगी मुद्रा से, हंसी मुद्रा भी होती है। इस प्रकार एक उंगली अलग रहती है, हंसी मुद्रा इस प्रकार। और उसके बाद सुक्री मुद्रा, शत्रुनाश के अभिचार कर्मों के लिए सुक्री मुद्रा का प्रयोग होता है। वो अलग अलग पर एक ही मंत्र है जो शत्रुनाश के लिए है। वो इस प्रकार अगले, उसके बाद खीर की आहुति दी जाती है नंदगोप ग्रहे। और उसके बाद शाकंभरी देवी जी के लिए पालक की आहुति, हरे पत्तों की आहुति, शाक की आहुति दी जाती है। और उसके बाद अनार के दानों की, रक्तदंत का भगवती के लिए आहुति प्रदान की जाती है। उसके पश्चात भीमा देवी के लिए, भामी देवी के लिए उसकी क्या नाम, शरीफे की आहुति दी जाती है। ऐसी विभिन्न प्रकार की आहुतियाँ, जहाँ तक हम अपनी अल्प बुद्धि से जो व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। फिर भी क्या क्या विधि पूरी कर सकते हैं हम तो अल्पज्ञ हैं।
सब कुछ उनके सामने कैसे हम पूरे हो सकते हैं। भगवान शंकराचार्य जी जब शास्त्रार्थ में बनारस में बौद्ध धर्म के विद्वान मंडन मिश्र से हार गए तो उन्होंने भगवती जगदम्बा की दिव्य प्रार्थना की। वेदांत के आचार्य, निराकार की उपासना करने वाले, उन्होंने बड़ी दिव्या क्षमा प्रार्थना स्तोत्र बनाया। न मंत्रम न यंत्रम, ए माँ मैं ना मंत्र जानता हूँ न यंत्र जानता हूँ। बताइए, इतना बड़ा उद्भट विद्वान जो भगवान शंकर के अवतार ही कहा जाता है, वो ऐसा भगवती जगदम्बा के चरणों में ऐसा निवेदन कर रहे हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। हे माँ, आपकी स्तुति भी नहीं जानता मैं, न चाह्वाहनम ध्यानम, मैं आपका आह्वान करना भी नहीं जानता, ना ध्यान करना जानता हूँ, और आपकी स्तुति कथा करना भी नहीं जानता। मुझे कुछ नहीं आता है। न जाने मुद्रा से, मैं मुद्रा वगैरह भी जो हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा विज्ञान है, एक पराविद्या है जिसके द्वारा आपकी दिव्य ग्रंथियां, दिव्य चक्षु उन्मीलित हो जाता है, ब्रह्मग्रंथि जागृत हो जाती है। मुद्राएं ऐसी ऐसी अद्भुत है, वो अद्भुत ज्ञान है, उसका भी जिक्र अपने इस दिव्य प्रार्थना वाले क्षमा प्रार्थना स्तोत्र में किया भगवान शंकराचार्य। उसके बाद कहते हैं माँ और न जाने विलपनम, मैं रोना भी नहीं जानता। कैसी अजीब बात कहते हैं, इतना बड़ा विद्वान कैसे छटपटा रहा है। बताइए, ऐसे ही अनन्य भाव से गिड़गिड़ाकर भगवती की प्रार्थना हम करने का सामूहिक रूप से सब साधकों के साथ, आबाल वृद्ध स्त्री पुरुषों के साथ बैठकर नवरात्र के अवसर पर करने का प्रयत्न करते हैं। उसके बाद भगवान शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं परम जाने मातस तदनुशरणम क्लेशहरणम। हे बस इतना तो मैं जानता हूँ, आपके चरणों के पीछे पीछे चलने से संपूर्ण क्लेश झंझट दूर हो जाते हैं। समझिए तो सही, क्या कैसी मार्मिक प्रार्थना है ये, बहुत लंबी प्रार्थना है। ऐसा अद्भुत आनंद विभोर होकर गदगद कंठ से, रुदे हुए कंठ से भगवान आदि शंकराचार्य जी ने ये प्रार्थना की। ये भी प्रार्थना करने का हम प्रयत्न करते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार। आप भी हमारे साथ सब जनमानस, छोटे बड़े व्यक्ति हमारे साथ बैठकर भगवती का स्तवन आनंद से, आनंद विभोर होकर, जहाँ तक हम अपने आप को, हम सब लोग जितने भी यहाँ नवरात्र में उपस्थित होते हैं, सतचंडी रोज पूरी करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। और फिर इस प्रकार 12वां अध्याय शुरू होता है और हर अध्याय के बाद कल आहुति दी जाती है और उसके पश्चात 12वां अध्याय जो भगवती के श्रीमुख से निकला है वो हम पाठ करते हैं, उसका हवन होता है और उसमें भी अलग अलग प्रकार की मिठाई की आहुति, रसगुल्ले की आहुति, खीर की आहुति। इस एक जगह आया 12वें अध्याय में पशु पुष्प बलि के रूप में बलि भी चढ़ाई जाती है। बलि प्रथा जो है वो गलत है। कुराली रियासत में तो 51 भैंसे खड़े करके काट दिए जाते हैं भगवती को। अरे भाई, कैसी अजीब बात है, क्या करते हो ये? ऐसा भगवती ने कहाँ कहा है। और भी छोटे छोटे बकरे के बच्चे, मैं वो यजमान पुत्र की कामना के लिए पंडित जी ने उसको क्या कह दिया पता नहीं, आपको पुत्र होगा बकरे की बलि चढ़ाओ। ये बिल्कुल अनाचार है, गलत है। एक जगत जननी दयामयी मां कहते हैं जिसको, उसके सामने हम ही बच्चे हैं। वो निरीह पशु छोटा सा या बड़ा, छोटे से बच्चे को, बकरे के बच्चे को काट दिया जाता है। हम उससे प्रार्थना करें कि हमें
एक बच्चा दे दो, गलत है। वो प्रसन्न होगी या नाराज होगी, उसके वो बच्चा नहीं है उसका, हम ही बच्चे हैं, आदमी बच्चा है, गलत है। श्रीमान सावधान होइए और ऐसा अनाचार मत करिए। बलि देनी है तो अपनी दीजिए, वो सामर्थ्य नहीं है आपकी। हमारे यहाँ पंचमकारों की बलि के लिए नवरात्र में आज्ञा दी गई है। पंचमकार क्या होते हैं? मैं के ऊपर ही, मकार के ऊपर ही 5 चीजों के नाम हैं: मत्स्य, मांस, महिष, मेष, मद। इन 5 की आहुति महानवमी के दिन जा भगवती के सामने। असली बात तो ये है, ऊपर के शब्द जो हैं, ऊपरी शब्दों में मत जाइए। मत्स्य माने मछली, मांस माने अपना मांस, मद माने शराब, 3 हो गए। मेष माने बकरा, और महिष माने भैंसा। भैंसा देखा है आपने? अगर रेलवे लाइन पर आ गया और रेल का इंजन आ रहा है तो वो हटेगा नहीं, सिर अड़ा देगा और मर जाएगा। अपने अभिमान रूपी महिष की बलि महानवमी के दिन भगवती के, जगदम्बा के, मां काली जी के समक्ष जा और कहो, मां आज के बाद मुझे ये अभिमान रूपी भैंसा महिष तंग नहीं करेगा। मैं इस अभिमान रूपी महिष को अपने आपके चरणों में बलि चढ़ाता हूं। इस श्लोक के अंतिम में लिखा है, पहले तो लिख दिया मत्स्य, मांस, महिष, मेष, मद, इन 5 को भगवती दुर्गा की बलि चढ़ाओ। जो चढ़ाता है, अगली लाइन है, वो साक्षात देवता बन जाता है। बताइए, मछली चढ़ाकर, बकरा चढ़ाकर, मांस चढ़ाकर, भैंसा चढ़ाकर और शराब चढ़ाकर, जब चढ़ाएंगे तो आप मांस खाएंगे और शराब पिएंगे भी प्रसाद के रूप में। किसी अधकचरे तथाकथित पंडित के मुंह में पानी आ गया हुआ कभी, कितना समय हुआ मैं नहीं जानता, पर ऐसा हुआ जरूर कि बस लिखा तो है, ये चढ़वाओ और आनंदपूर्वक मांस खाओ, बकरा खाओ, भैंसा खाओ और मद शराब पियो। भैया ऐसा कहीं नहीं लिखा है, वहां तो लिखा है देवता बन जाता है वो जो ऐसा करता है। श्रीमान, ये बड़ी अद्भुत बात है, लाक्षणिक शब्द है। हमारी तमाम शास्त्र आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक प्रकार से उनका अर्थ होता है। जो इसका इस प्रकार बाह्य प्रकार का अर्थ करते हैं, शाब्दिक अर्थ करते हैं, वो गलत है। ये तो आध्यात्मिक बात है, ऊंची बात है, आत्मिक बात है, अलौकिक बात है। इसलिए मछली देखिए आपने, लोभ रूपी मत्स्य, कांटा एक गोली आटे की लगाकर जल में डाल दी थी दरिया में, मछली उस छोटी सी आटे की ऊपर उस गोली पर जान दे देगी, अपनी कांटे में फंस जाएगी और मारी जाएगी। आप भी लोभ रूपी मत्स्य को भगवती के सामने जाओ, माँ आज के बाद मुझे ये लोभ रूपी मछली मत्स्य तंग नहीं करेगा, मैं आपकी बलि चढ़ाता हूँ अपने अंदर से, जो लोभ नाम की वस्तु है। सबसे ज़्यादा मोह अपने मांस के अंदर होता है, हर आदमी का, हर जानवर का। मांस रूप जो मोह है वो भी आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने से, लोभ भी, काम भी, क्रोध भी, ये सब अभिमान भी, ये आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप बहुत बड़ी रुकावट है, नरक का दरवाजा है, काम, क्रोध, लोभ, ये सब। इसलिए आप सावधान रहिए, सारी साधना नष्ट हो जाती है। इसलिए आप, बकरा बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है, उस क्रोध रूप मेंढे को उस दिन भगवती की बलि चढ़ा दो। शराब पीने के बाद क्या होता है श्रीमान? भैंसा अभिमान बता दिया गया, शराब पीने के बाद तो बदतमीजी सूझेगी। मांस खाओगे और ये बकरा खाओगे, भैंसा खाओगे, मछली खाओगे,
बताइए क्या होगा। और उसके बाद मद पियोगे प्रसाद के रूप में, आप कहोगे भगवती का प्रसाद है, बहाना मिल गया अच्छा आपको खाने के लिए। ऐसा मत करो, फिर तो राक्षस बनोगे। बता दिए, सिद्ध हो गया। ये चढ़ाकर प्रसाद के रूप में मांस खाकर और आप मद नामक शराब को पिएंगे और फिर तो आपका काबू से बाहर हो जाएगा। शराब पीकर कोई भजन कर सकता है? बदतमीजी सूझती है। इसलिए भैया आप सावधान हो, ऐसी बातें बंद कर दो, सबको समझाओ। इसका दूसरा अर्थ है, बताइए मुझे, काम क्रोध मद लोभ मोह जिस दिन मेरे या आपके निकलकर बाहर चले गए, भगवती की चरणों में समर्पित कर दिया, क्या बाकी रह गया? सारे भारतवर्ष का राज्य भी आपको दे दिया जाए तो क्या आप कहेंगे मैं क्या करूँगा, मुझे क्या आवश्यकता है इस राज्य की? भैया मैं इसकी अकड़ अभिमान तो मैंने भगवती के चरणों में चढ़ा दिया। मैं बादशाह हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, क्या मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है? मैं सारे संसार का धन दे दिया जाए, भाई मैंने तो लोभ नाम की वस्तु चढ़ा दी है। ये समझिए ना, मोह बाल बच्चे सब पर रही है ऐसे हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। आप संसार में सब लोगों घर में के बीच में ऐसे रहिए जब बहुत ममता मुँह वाले हैं, पर असली बात कोई मर जाए तो मुंह फेर दीजिए। हमारे यहाँ रोने की आज्ञा नहीं है। भगवान नाम का स्मरण करो किसी के मरने पर, ऐसा निर्मोही बन जाइए। पर संसार को मालूम नहीं होना चाहिए, घर वालों को मालूम नहीं होना चाहिए। ऐसा इनकी ये बिल्कुल वैरागी हैं, निर्मोह हैं, इनके अंदर ममत्व है ही नहीं। भैया बिल्कुल ऐसा करो, वो अपना मुँह तो भगवती की तरफ लगाओ, तब आपका जीवन सार्थक हो सकेगा। इस प्रकार ये काम क्रोध मोह लोग सब पांचों जो बलि चढ़ा दिया तो वो उनका बचा हुआ शेष क्या रह गया? परम शांति रूप प्रसाद। इसलिए आप आनंद में हो जाएंगे। मैं लगभग 15 वर्ष से आश्रम में आ रही हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे बहुत ही शांति और बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। मैं जब यहाँ पर आई थी, कुछ समस्याएं थी हमारे परिवार में, बाहर की समस्याएं थी, अंदरूनी समस्याएं तो नहीं थी, लेकिन गुरुजी के सानिध्य में हवन करते हुए उनके आशीर्वाद से सारी समस्याएं अपने आप ही किस तरह से उनका निराकरण हो गया, हमें कुछ पता ही नहीं चला। और यहाँ पर आकर के हम हर ये नवदुर्गाओं में हवन करते हैं। हवन करके मन को इतनी शांति प्राप्त होती है। अगर किसी वजह से किसी दिन ना आ पाएँ तो ऐसा लगता है जैसे हमसे पता नहीं क्या छूट गया और अब उसको कैसे हम करें। गुरुदेव का आशीर्वाद तो इतना ज़्यादा है कि बता नहीं सकती। और जो उनके चेहरे का तेज है वो देखने लायक है। मैंने बहुत से संत देखे, लेकिन ऐसा चेहरे का तेज किसी भी संत में नहीं होता जैसा उनका तेज है। जो उनकी वाणी में असर है, जो उनका अनुभव है, जो उनका ज्ञान है, इतना गहन ज्ञान है और जिसको कि वो शब्दों में तो इतना वर्णन भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ज्ञान उनका बहुत अपने जो अंदर से उन्होंने अपने अनुभव से प्राप्त किया है, वो उनकी बहुत ही कठिन साधना के कारण हुआ है। हर कोई इतनी साधना नहीं कर सकता। गुरुदेव ने इतनी ज़्यादा कठिन साधना की है। हम तो अगर उनका एक तिल मात्र भी ग्रहण कर लें तो बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। और देखिए आश्रम में इतना सबको करवाते हैं, ये करके सबको एक सन्मार्ग पर ले जा रहे हैं। सभी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और उठाते हैं। इतना अच्छा हवन, इतना अच्छा दुर्गा सप्तशती का ये सब कहीं भी नहीं मैंने देखा आज तक जितना गुरुदेव के आश्रम में होता।